इसलिए हमने देखा कि हमारा पिछले 2 क्लास में ये देखा कि परमेश्वर का वचन हमें क्यों सीखना है। सीखने का उद्देश्य ये है कि वचन हमें रूपांतर करते हैं, परमेश्वर का वचन हमें ज्योति देता है, परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाते हैं, आनंदित करते हैं, और परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देते हैं। और बाइबल परमेश्वर का वचन हमको यीशु मसीह का प्रकट कर देते हैं और उन्नति देते हैं और आशा देते हैं और हमें हरेक भले कार्यों के लिए सिद्ध करते हैं। ये सारी बातें देखा और हम ये भी देखा, लेकिन कई बार हम वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो भी वचन काम नहीं करता, ये फायदा है मिलता नहीं। वो 4 कारण उसमें से हमने देखा। एक ये हो सकता है हमारा हृदय तैयार नहीं, कठिन हृदय, हमारा हृदय में कुछ रूपांतर नहीं हुआ, तैयार नहीं हुआ हृदय। पाप भी परमेश्वर का वचन को रोकता है। जब हृदय में पाप है, छोटा छोटा पाप है, वचन सुनने से फायदा होता नहीं। अविश्वास जब है तो वचन सुनने से फायदा होता नहीं। और अनाज्ञाकारिता, डिसोबीडियंस है तो परमेश्वर का वचन को मानने का इच्छा नहीं, वो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को पहचानेगा नहीं और परमेश्वर का वचन का अध्ययन से कोई फायदा नहीं उठाएगा। आज हमें उसी विषय में कुछ बातें और देखना है। मेरी आशा है आज वो समाप्त हम करेंगे इस विषय को, वचन की बातें। ये देखना है कि ये जो 4 बातों के अलावा और भी कुछ कारण है कि परमेश्वर का वचन या बाइबल का स्टडी, अध्ययन, सुनना, रीडिंग सब होने के बावजूद भी हमारे अंदर इतना फायदा होता नहीं। वो ये है रॉन्ग रिस्पॉन्स टू गॉड्स वर्ड। रॉन्ग रिस्पॉन्स मतलब परमेश्वर का वचन हमने कई बार टच किया है कि ये बाइबल साधारण पुस्तक नहीं, नॉर्मल बुक नहीं, ये नॉर्मल बुक नहीं, साधा किताब नहीं है। तो ये जो किताब जैसा स्टूडेंट पढ़ते हैं वैसा पढ़ना काफी नहीं, अखबार पढ़ते हैं वैसा पढ़ना काफी नहीं। तो परमेश्वर का वचन के प्रति हमारा रिएक्शन जो है, हमारा प्रतिक्रिया जो है, रिस्पॉन्स जो है, कैसा होना चाहिए। 4-5 बातें मैंने नोट किया, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो ये जो 5 बातें मैं आपके पास रखूंगा, उसके बाद उसके लिए एक उदाहरण भी बाइबल से देखेंगे। मेरी आशा है कि हम हमारा समय पर खत्म करेंगे। ठीक है? तो राइट रिस्पॉन्स टू गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए, किस प्रकार परमेश्वर का वचन के सामने आना चाहिए। पहली बात हम पढ़ेंगे 119। क्या है 119? भजन 119। 119वां भजन, उसका 72 हम पढ़ेंगे। 119 का 72। तेरे मुंह की व्यवस्था मेरे लिए सोने और चांदी के हजारों सिक्के से भी उत्तम है। भजन 119 या 119, 119 का 72। तेरे मुंह की व्यवस्था मेरे लिए सोने और चांदी के हजारों सिक्के से भी उत्तम है। भजन संग्रह लिखने वाला परमेश्वर का वचन को क्या देता है? इधर वैल्यू देते हैं। कितना वैल्यू देते हैं? सोना चांदी के हजारों सिक्कों से। सिक्का है ना, सिक्का तो कितना करोड़ों रुपए का है ना। 1000 सिक्का, सोने का 1000 सिक्का, सोने का 1000 नहीं तो चांदी का 1000 सिक्का है तो कितना रुपए होगा? हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए।
लिखने वाला बोलते हैं मेरे लिए करोड़ों रुपए से भी मूल्यवान है प्रभु का वचन। तो हमें परमेश्वर का वचन के प्रति हमारा रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए? पहली बात, हमें वचन का मूल्य देना है, वैल्यू करना है। तो राइट रेस्पॉन्स टू गॉड्स वर्ड नंबर 1 ये है, वी नीड टू वैल्यू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन को हम कीमत देना चाहिए, सोने से कीमत, पैसा से मूल्यवान। संसार में जो भी चीज मूल्यवान है उससे भी मूल्यवान क्या है होना चाहिए आपके लिए? परमेश्वर का वचन होना चाहिए। अभी जो भजन हमने शुरू में पढ़ा था, भजन 19, उसमें 10वां पद में ऐसा पढ़ते हैं, भजन साम 19 का 10 में, वे सोने से, हां बहुत से ताए हुए सोने से भी अधिक मन भावने हैं। वो तो मधु से, यहां तक कि टपकने वाले चत्ते से भी मधुर है, स्वीटर दान हनी, है ना। परमेश्वर का वचन को लिखने वाला क्या बोलता है? मेरा एकदम उत्तम भोजन से मीठा है मुझे। तो सारांश में वचन को हम मूल्य देना जरूरी है, परमेश्वर को कीमत देना है, मूल्यवान समझना बहुत आवश्यक है। दुख की बात है, कई बार हम क्या करते हैं, मान लो आपको ओवर टाइम करेगा तो 500 रुपया मिलेगा, हैं? आपका काम 6 बजे खत्म होते हैं, अब 2 घंटा और काम करेगा तो आपको 500 रुपया और मिलेगा। तो बाइबल स्टडी में आएंगे या ओवर टाइम करने को जाएंगे? अधिकांश समय में क्या सोचेंगे हम? अरे वो 2 घंटा काम करेगा तो 500 रुपया मिलेगा। बाइबल स्टडी तो परसों भी कर सकता है, अगले हफ्ते भी कर सकता है। अभी मैं किसी को खंडन नहीं करता। अभी खाना, अभी कुछ ऐसे लोगों को मुझे मालूम है, खाना पीना है तो मीटिंग में आएगा। अभी शबीर खान का बिरयानी है बोलो, हैं? फिर पक्का भर जाएगा। नहीं, ये नहीं है कि किसी को खाना नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। जहां खाना देता है वो मीटिंग में जाने में अच्छा लगता है ना। जहां खाना पीना नहीं है, मजा नहीं आता है। नहीं, सोचने की बात है। परमेश्वर का वचन को मूल्य समझना बहुत आवश्यक। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। 119 अगेन, यही साम 119 का एक और वचन है। साम 119 में 97 देखो, 97 साम 119 का 97, हां तेरी व्यवस्था से, मैं तेरी व्यवस्था से कितनी प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। कैसा है? मैं तेरी व्यवस्था से कितनी प्रीति रखता हूं। अब आप जानते हैं, ये जो भजन 119 में लिखने वाला बहुत कुछ परमेश्वर के वचन के संबंध में ही कहते हैं। वो सारी बातें हम लोग पढ़ने को जाते नहीं, समय हमारे पास कम है। लेकिन लिखने वाला क्या बोलते हैं? आपका वचन मैं बहुत पसंद करता हूं। और एक वचन देखो, उसी आइडिया का वचन है 47, देखो 47, यही अध्याय का यही भजन 47 में, मैं तेरी आज्ञाओं में मगन रहूंगा, डिलाइट, आई लव द लॉ, आई हैव डिलाइट इन योर लॉ। मैं आपका वचन के प्रति प्रीति रखता हूं और आपका वचन में मैं खुशी पाता हूं, मुझे अच्छा लगता है, मैं मगन होता हूं। 165 भी देखो, सेम वचन है। ये सारी बातें ये बार बार इस भजन में पढ़ते हैं। 165 देखो, जो तेरी व्यवस्था से प्रीति रखते हैं उन्हें बड़ी शांति मिलती है। तो परमेश्वर का वचन के प्रति हमारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? वचन का
हम वैल्यू करना है या मूल्य देना है, और दूसरा वचन से हमें प्रेम होना अवश्य है या प्रीति रखना अवश्य है। वचन पढ़ते समय उसमें मजा आना चाहिए, उसमें मगन होना चाहिए। ये फिर से दुख की बात है। ये सारी बातें बोलना अच्छा नहीं तो भी बोलना अच्छा है ना। अभी इधर तो कोई नहीं है ऐसा, लेकिन कई जगह हम देखते हैं आजकल के यंग लोग, नौजवान लोग जिसके पास मोबाइल है, आपको मालूम है वो मोबाइल लेकर घूमते फिरते हैं, उसमें देखे ऐसा ऐसा करके करके घूमते हैं। डांटना चाहिए आपके बच्चों को। मोबाइल ऐसी चीज है कि उपयोग करना है आवश्यकता होने पर। रास्ता में ऐसा करके करके जाएगा तो गाड़ी आके ऊपर चढ़ेगा, जाना दो गाड़ी की बात। कलीसिया में बैठते हुए भी प्रार्थना के लिए बैठते हैं, बाइबल स्टडी चालू है, भाषण कर रहा है, उसके बीच में भी महाराज क्या कर रहे, पीछे बैठ के फेसबुक में अपडेट कर रहे, नहीं तो व्हाट्सएप में मैसेज भेज रहे हैं। क्या प्रीति रखता है? व्हाट्सएप का प्रीति रखता है, फेसबुक का प्रीति रखते हैं। ये बहुत बुरा आदत है, गलत आदत है। अच्छी बात है, जरा कैसा कोई बच्चे नहीं है तो भी कल तो आएगा, आपका भी तो बच्चे है, परसों आएगा, दूसरा मीटिंग में आएगा, उसको बोलना चाहिए। परमेश्वर का वचन बोलने का जगह में और कुछ धंधा नहीं करना चाहिए, और कुछ काम नहीं करना चाहिए। आपका मोबाइल ऑफ करके आना चाहिए। कोई भी कॉल आएगा तो जाना नहीं चाहिए। मैं देखता हूं कई मीटिंग में, खास तौर से मैं इस बात को और कुछ जगह में देखता हूं, बाहर चले जाता है। देखो अब इमरजेंसी है तो अभी भाई साहब पास्टर साहब है, पास्टर साहब को कोई बोला, कोई महेश ने बोला मैं आपका मीटिंग में आता हूं, वो फोन उठाना पड़ेगा। वो फोन में बोल रहा है कि मैं रास्ता में खड़ा है, रास्ता बता मुझे आना है। ऐसी समय पे जाना चाहिए। क्यों? ये मीटिंग में किसी को लाने के लिए लेके आ रहे। यदि नहीं, मेरा सजेशन ये है कि लेना ही नहीं चाहिए। 2 घंटा मोबाइल ले नहीं सकता आपको। वचन के प्रति प्रेम नहीं है, वचन के प्रति लगाव नहीं है, परमेश्वर का वचन के प्रति वैल्यू नहीं है। अभी आपको मालूम है, मैं वो लिया नहीं, एशिया का पुस्तक में वचन है, अभी ले लो एक बार। एशिया का पुस्तक का 66 में उसका 2 पद में ऐसा पढ़ते हैं। एशिया का पुस्तक उसका 66:2, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं, उधर लिखे हैं, वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई है, इस प्रकार से ये सब वस्तुएं अस्तित्व में आई। लास्ट में, परंतु मैं ऐसे व्यक्ति पर दृष्टि करूंगा जो दीन और टूटे मन का हो। एशिया 66:2 उसका लास्ट पोर्शन। जो मेरे वचन के कारण धरधराता हो, धरधराता हो मतलब कामते हैं। मेरे वचन के प्रति कामना चाहिए। परमेश्वर का वचन पढ़ते समय, सुनते समय, सुनाते समय केयरलेसली इधर उधर देख के बैठना नहीं। इसलिए मैं वो बच्चों को डांटा भी जा रहा हूं, तो बच्चों की बात अलग है। छोटे बच्चा है, उसका क्या बोलता है, क्षमता कम में 10 मिनट के अंदर वो परेशान हो जाता है। लेकिन बड़े लोग ठीक है आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन के प्रति हमारा रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए? वैल्यू करना है परमेश्वर का वचन को, और परमेश्वर का वचन को क्या करना है? प्रीति रखना है परमेश्वर का वचन से। ठीक है। अभी तीसरी एक बात है, वो ही भजन में ही पढ़ते हैं हम लोग। भजन 1:3, साम 1:3। आप बोल सकते हैं क्या लिखा है उधर? भजन 1:3 में क्या लिखा है? एकदम वेल नोन वचन है ना, वह उस वृक्ष के समान है जो जलधाराओं के, उधर नहीं, वर्ष 2 में है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता है। साम 1:2, उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है। परमेश्वर का वचन के प्रति हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए? मनन करना चाहिए। कैसा मनन करना? रात और दिन मनन करना है। क्या है मनन करना मतलब? आपको मालूम है, जो भजन संहिता में ही यही बात और भी लिखा है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। 119वां भजन देख लीजिए, भजन 119 उसका 15वां पद, भजन 119 का 15वां पद, साम 119 का
पहले तो लिखा है मैं तेरे उपदेशों पर मनन और तेरे मार्गों पर ध्यान करूंगा। 15 अभी 97 देखो, 97 में ऐसा लिखा है मैं तेरी व्यवस्था में कितनी प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। वचन का मनन करना मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन को मनन करना है, ध्यान करना है। क्या है मनन करना मतलब? इंग्लिश में मेडिटेशन बोलते हैं। अभी मेडिटेशन शब्द का अलग अलग मीनिंग होता है। अभी जो हिंदू सिस्टम के अनुसार योगा में मेडिटेशन है, आपको मालूम है? अभी अभी योगा डे हुआ, आपको लगता है वो वचन विश्वासी फॉलो कर सकता है? नहीं, वो हिंदू सिस्टम का है, हिंदुइज्म का है, वो विश्वासी फॉलो नहीं कर सकता है। एक्सरसाइज कर सकता है, अलग विषय में, वो तो जाता नहीं। उसमें जो मेडिटेशन होता है हिंदू सिद्धांत के अनुसार, जो मेडिटेशन है, मनन करना, ध्यान करना है, उनके लिए क्या है? वो मेडिटेट करता ना। कैसा करता है वो? मुझे नहीं मालूम बराबर इतना, लेकिन उसका अर्थ ऐसा है, उनका आइडिया ऐसा है, मन को शून्य करना, मन को शून्य करता। ऐसा कुछ ऐसा करता है, मन को शून्य करता है। वचन के अनुसार मन को शून्य नहीं करना है, मन में प्रभु को बिठाना है, मन में प्रभु का वचन को बिठाना है। तो हम उस प्रकार का मेडिटेशन नहीं करता है। वचन बाइबल का अनुसार का मेडिटेशन क्या है? ये वचन पढ़ा, फिर से पढ़ा, फिर से पढ़ा, फिर से पढ़ा, फिर से पढ़ा, मन में परमेश्वर का वचन बार बार लेना है। केवल लेना नहीं, आप 4 वचन पढ़ा या 2 वचन पढ़ा, वो वचन को बार बार विचार करना, मनन करना। अभी कुछ लोग बाइबल का जो सिखाने वाला एग्जाम्पल बोलते हैं, जो गाय वगैरह ना, गाय जो जानवर है, एक बार खाएगा, उसके बाद क्या करते हैं? आराम के समय करता है ना, आपको इसके क्या होता है? चबाना, पता नहीं, मालूम है ना? दोबारा खाता है, एक साथ खाता है, बाद में जब विश्राम करता है तो अंदर से दोबारा लेता है और दोबारा करता है। मालूम है ना आपको? वो क्या करता है? जो खाया उसको हजम कर रहा है, समझ में आया? तो वचन का मनन करना मतलब हम एक वचन पढ़ा, 1 वचन, 2 वचन, 10 जो भी जितना वचन पढ़ा, वो वचन बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ के उसका पूरा शब्दों को, आइडिया को, वचन को, संदेश को हमारा अंतःकरण में क्या करना? हजम करके हमारा मन में बिठाना है। समझ में आता है? तो ये मेडिटेशन करना है। परमेश्वर का वचन केवल पढ़ना काफी नहीं, पढ़ना अच्छी बात है, न्यूज़पेपर जैसा पढ़ना काफी नहीं है। कैसा पढ़ना चाहिए? मनन करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। आपको मालूम है यहोशू से परमेश्वर ने क्या बोला? ये तुम सफलता पाएगा, जहां कहीं भी तुम जाओगे वहां तुम सफलता पाएंगे। क्या करेगा? तो 2-3 बातें लिखा है, उन्होंने एक बात यह है, दिन और रात ये वचन पर तुम क्या करना? मनन करना है, मनन करना है, वो भी एक बड़ी बात है। तो 3 बातें मैंने बता दिया। परमेश्वर का वचन का वैल्यू करना है, परमेश्वर का वचन से प्रीति रखना है, परमेश्वर का वचन का मनन करना है। मनन करना मतलब बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना, एक ही वचन को, एक ही अध्याय, एक ही वचन, एक ही पोर्शन, एक ही पैराग्राफ को बार बार पढ़ के हमारा मन में बराबर उसको बिठाना है। उस वचनों में जो भी लिखा है उसको बराबर हम अपनाना है, ये है मनन करना। अभी चौथी बात हम लोग पुराने नियम में पढ़ते हैं। पुराने नियम व्यवस्था विवरण का 5 देख लीजिए, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 5 वर्स 1, व्यवस्था विवरण या ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 5 का 1, चैप्टर 5 5वां अध्याय का 1। तो क्या लिखा है? फिर मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलाकर उनसे कहा, हे इस्राएलियों,
जो विधियां तथा नियम आज मैं तुम्हें सुनाता हूं, उन्हें सुनो कि तुम उन्हें सीखो, सावधानी से उनका पालन करो। दो बातें लिखा है। तुम इन वचनों को क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। परमेश्वर का वचन को पढ़ना, मनन करना, पढ़ना एक बात है, मनन करना अलग बात है, और सीखना और अलग बात है। आप बताइए, पढ़ना और सीखना में क्या फर्क है? जैसा मैंने अभी बताया, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आप न्यूज़पेपर सीखता है क्या? है? समाचार पत्र सीखता है? आपका भाई साहब हर रोज मलयालम मनोरमा लेता है, वो सीखता नहीं है, पढ़ता है। बच्चे लोग स्कूल का किताब सीखता है, पढ़ता भी है, सीखता भी है। फर्क क्या है? फर्क ये है, बच्चे लोग स्कूल का किताब आज लेके कल फेंकता नहीं है। आज पढ़ते हैं, कल पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, लिख के पढ़ते हैं, सुनते हैं, किसी का मदद लेके पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, पूरा समझने का प्रयास करते हैं। तो परमेश्वर का वचन के संबंध में भी हम लोग पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन को हमें पढ़ना है, सीखना है, स्टडी करना है। स्टडी द वर्ड। दो तीन वचन और इसके संबंध में आप देखो, नया नियम में आइए, प्रेरितों की किताब उसका 11वां अध्याय देखो। प्रेरितों की किताब उसका 11वां अध्याय, एक्ट्स 11 का 26। अंताकिया कलीसिया, वहां हम सिस्टमैटिक स्टडी करते। जब वह उससे मिल गया तो उसे अंताकिया ले आया। जब तब ऐसा हुआ कि वे पूरे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। समझ में आया? शिक्षा देते रहे। एक वचन हो, 2 तिमोथी का दूसरे पत्री, 2 तिमोथी 3:14, 2 तिमोथी 3:14, परंतु उन बातों पर जो तूने सीखी है, जिनका तुझे निश्चय हुआ, यह जानकर बना रहा कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। तिमोथी के बारे में क्या बोलता है? तुमने वचन सीखा और तुम याद करना किससे सीखा है। समय केवल 2-3 वचन ही मैंने लिया। अंताकिया की कलीसिया में बरनबास को मालूम पड़ा वहां वचन की शिक्षा का जरूरत है। वो जाके शाऊल या पौलुस को लेके आया, 1 साल सिखाया। तो नया नियम पढ़ते समय हम और भी कई जगह में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन को विश्वासी लोग सीखते हैं। परमेश्वर का वचन विश्वासियों को सिखाते हैं। वचन के साथ हमें अध्ययन करना है। परमेश्वर का वचन केवल ऐसे ही पढ़ना काफी नहीं, उसका स्टडी करना आवश्यक है। ये जैसा मैंने बताया, अभी ये जो व्यवस्था विवरण से हमने पढ़ा, वो जो वचन हम देखते समय, ये जो वचन का अध्ययन करना मूसा का आज्ञा है। क्या है? मूसा का आदेश है। ये नहीं है कि हो सकता है तो सीखो, ऐसा नहीं। हर एक परमेश्वर के लोग वचनों को सीखना है, ये उनका जिम्मेदारी पड़ता है, ये उनका फर्ज पड़ता है, उनका उत्तरदायित्व होता है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है तो सीखो, समय मिलेगा तो सीखो, ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन को बराबर सीखना हर एक परमेश्वर के विश्वासियों का, प्रभु के लोगों का जिम्मेदारी है, फर्ज है। पवित्र परमेश्वर हमें आदेश देता है। क्यों सीखना है? सीखने का आवश्यकता क्या है? 2-3 बातें मन में रखना अच्छा है। 2-3 बातें। अब प्रेरितों का किताब देखो, किताब में आइए 17वां अध्याय में, प्रेरितों का किताब 17, एक्ट 17, उसका 11वां पद में पढ़ते हैं, क्यों वचन को सीखना है। प्रेरित 17 उसका 11, 17 का 11, उधर से मालूम पड़ सकता है
वचन का अध्ययन करने का आवश्यकता क्या है? आपको भूला नहीं है ना? हमारा मेन हेडिंग ये है, राइट रेस्पॉन्स टू गॉड्स वर्ड, लव, वैल्यू द वर्ड, लव द वर्ड, मेडिटेट द वर्ड, स्टडी द वर्ड। अभी जाएगा स्टडी द वर्ड की आवश्यकता। वाई शुड बी स्टडी द वर्ड? क्यों परमेश्वर का वचन को सीखना है? 4 रीजंस है। 4 रीजंस हम पढ़ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट 17 का 11 से समझ सकते हैं। वो उधर क्या पढ़ता हम लोग? प्रेरित 17 का 11 उधर पढ़ते हैं। ये लोग मतलब बेरिया के लोग है ना, उधर ऊपर का वचन पढ़ते हैं। ये लोग थेसलोनिकिया वालों से अधिक सज्जन थे, क्योंकि उन्होंने बड़ी उत्सुकता से वचन को ग्रहण किया, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में खोजबीन करते रहे कि देखे ये बातें ऐसा ही हो या नहीं। आपको मालूम है ना, ये वचन बेरोवा या बेरिया के लोगों के बारे में कहते हैं। बेरिया में जाके पौलुस और साथी लोगों को वचन सुनाया, लेकिन लूका बोलते हैं वे थेसलोनिकिया के लोगों से उत्तम लोग थे, नोबल, उत्तम लोग थे, अच्छे लोग थे। क्यों? वे केवल सुना नहीं, सुनने के बाद शाम को घर पे आके क्या करता है? परमेश्वर का वचन मतलब पवित्र शास्त्र, पुराना नियम, पवित्र शास्त्र खोजते थे मतलब सर्च करते थे, स्टडी करते थे। क्यों? ये लोग जो बोला सही है क्या नहीं। तो परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने का आवश्यकता क्या है? आवश्यकता नंबर 1 ये है, वचन बराबर समझना है। कोई भी कुछ भी बोला वो मानना नहीं चाहिए। मैंने कुछ बोला या और कोई किसी ने कुछ बोला, वो नहीं आपका विश्वास। आपको ये विश्वास होना है वचन में लिखा है। मैं बोलने से विश्वास नहीं करना चाहिए और कोई भी बोलने से विश्वास नहीं करना चाहिए। सुनना अच्छी बात है, कोई भी सुनाया सुनना अच्छी बात है। आप अपने लिए आपका वचन से खोजना है, खोज कर वचन बराबर सीखना आवश्यक है। देखिए, भूलना नहीं चाहिए। हम तो बार बार ये कह चुका है, ये परमेश्वर का वचन जीवन और मृत्यु की बात है, ये परमेश्वर की बात है, ये गलत नहीं समझना है। तो नंबर 1, टू अंडरस्टैंड द वर्ड करेक्टली। समझ में आया? वाई शुड वी स्टडी द वर्ड? टू अंडरस्टैंड द वर्ड करेक्टली। करेक्टली मतलब सही ढंग से, सही प्रकार, गलती नहीं समझना है, गलत नहीं समझना है, गलत नहीं सीखना है। सही ढंग से समझने के लिए हमको परमेश्वर का वचन का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। अब यहां 2-3 बातें और मैं बोलना चाहता हूं। 2-3 बातें और बोलना चाहिए कि पहली कुरिन्दी 2 का 14 देखो। कंफ्यूजन नहीं है ना आपको? मैं और एक्सप्लेन करेगा बराबर आपको स्टेप बाय स्टेप। पहली कुरिन्दी 2 का 14 देख लीजिए। ये परमेश्वर का वचन क्यों अध्ययन करना है, वही विषय के ऊपर मैं अभी भी कर रहा हूं। उसमें पॉइंट नंबर 1 में कर रहा हूं अभी भी। पॉइंट नंबर 1 क्या है? वचन को बराबर समझना है, वचन को करेक्टली समझना है, गलत नहीं समझना है। गलत रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग वचन के संबंध में होएगा तो हमारा नुकसान होता है। राइट समझना है। अब यहां और 4 बात में बताएगा उसके अंडर में, ठीक है? एक के अंडर 4 बात और उसमें एक के अंडर 4 बात और बात बताता हूं। वो क्या है? पहली कुरिन्दी 2 का 14 देखो। 1 कुरिन्दी 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसके लिए मूर्खतापूर्ण हैं और वह उन्हें समझ नहीं सकता, क्योंकि उनकी परख आत्मिक रीति से होता है। यहां क्या लिखा है मालूम है? क्या लिखा है? नेचुरल मैन डस नॉट हियर द वर्ड ऑफ गॉड, है ना? परमेश्वर का वचन
स्वाभाविक मनुष्य या शारीरिक मनुष्य समझते नहीं। वहां का शारीरिक मनुष्य मतलब कौन है? जो उतार नहीं पाया। मलयालम में प्राकृत मनुष्य, पता नहीं तमिल में क्या लिखा है, प्राकृत मनुष्य। प्राकृत मनुष्य मतलब कौन है? जो उतार नहीं पाया, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं वास करता, जिसके अंदर परमेश्वर नहीं है। तो यहां लिखा है परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर का वचन कौन नहीं पहचानता? अविश्वासी नहीं पहचानता, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है। पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा हुआ वचन सही ढंग से समझना है तो हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का आत्मा का सहायता जरूरी है। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर सकता, वो वचन बराबर समझेगा नहीं। मैंने एक बार बताया ना, दुनिया के कई लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन वो लोग सब समझते नहीं है। यहोवा के साक्षी भी बाइबल पढ़ते हैं, मुसलमान लोग भी बाइबल पढ़ते हैं, दुनिया के तरह तरह के लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा हेल्प नहीं करता है। वो मांगता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, पवित्र आत्मा का हेल्प के बारे में विचार भी नहीं करते हैं। तो ये हमें समझने की एक बात है, ठीक है। परमेश्वर का वचन सही प्रकार समझने के संबंध में, समझने का पहली बात यह है, परमेश्वर का वचन को सही प्रकार समझने के लिए पवित्र आत्मा का सहायता की जरूरत है। नंबर 2, इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय का पहला पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका पहला पद, हीब्रूस 1:1, हीब्रूस 1:1 में हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मालूम है? प्राचीन काल में परमेश्वर नबियों के द्वारा पूर्वजों से बार बार सदा अनेक प्रकार की बातें करके इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की। समझ में आया? यहां लिखा है किस प्रकार परमेश्वर ने इतने सदियों में अपना वचन हम तक पहुंचाया। कैसा पहुंचाया? प्राचीन काल में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा, हीब्रूस 1:1, पूर्वजों से बार बार अनेक प्रकार से बातें किया और अंतिम दिनों में अपना पुत्र के द्वारा। आपका समझ में आता है? परमेश्वर का वचन उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक आज हमारे पास एक पुस्तक है, लेकिन ये परमेश्वर एक दिन में लिया नहीं, कम से कम 1500 साल लिया है ना। हमको मालूम है 1500 सालों में 40 से अधिक, कम से कम 40 लोगों के द्वारा परमेश्वर अद्भुत तरीके से थोड़ा थोड़ा हमारे पूर्वजों से बातें किया। समझ में आया? इसका मतलब परमेश्वर ने कुछ बातें उत्पत्ति में बोला, थोड़ा बातें निर्गमन में बोला, उसके बाद थोड़ा सा व्यवस्था में बोला, उसके बाद थोड़ा सा भजन में बोला, उसके बाद थोड़ा सा भविष्यवाणी में बोला, उसके बाद थोड़ा सा सुसमाचार में बोला। तो वचन, परमेश्वर का जो वचन है पूरा बाइबल में, कितना किताब है बाइबल में? 66 66 ना। ये जो 66 किताबों में फैला हुआ है, महत्वपूर्ण सच्चाई है। परमेश्वर हमसे जब बातें किया, एक दिन में वन सीटिंग में बात नहीं किया, थोड़ा थोड़ा, भांति भांति, अलग अलग प्रकार, अलग अलग नबियों से, हमारे पूर्वजों से बातें करके करके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेसिव रेवलेशन, थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर ने बताया। इसलिए क्या होता मालूम है? वचन बराबर समझना है तो क्या करना पड़ता है? उत्पत्ति में देखना पड़ता है, फिर निर्गमन में देखना पड़ता है, फिर राजा का पुस्तक में देखना पड़ता है। अब जो भी विषय का अध्ययन करेंगे, पूरा बाइबल में क्या लिखा है ये पूरा पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश में ऐसा बोलता है स्पेक्ट्रम ऑफ गॉड्स रेवलेशन बोलते हैं।
स्पेक्ट्रम ऑफ गॉड्स रेवलेशन मतलब परमेश्वर ने जो संदेश प्रकट कर दिया वो ऐसा रहता है, ऐसा केवल इधर देखने से मालूम नहीं पड़ता। इधर अभी आप सुना होगा कहानी है ना, किसी ने आज भी कुछ लोग करते हैं, वो हर दिन सुबह जाने के पहले परमेश्वर मेरे लिए आपका संदेश क्या है बोल के बाइबल बंद करता है और प्रभु मेरे लिए आपका संदेश आज क्या है लिया, क्या पढ़ा, हाँ यहूदा फांसी पर चढ़ गया, अरे यार बहुत बुरा वचन हो गया, फिर से बंद कर दिया, प्रभु मुझे अच्छा वचन दो हैं, और खोला तुम भी ऐसे ही करो, अरे भाई साहब ये तो बड़ी बात हो गया, बुरा हो गया है, प्रभु जी मुझे तीसरी बार, एक में फेल हो गया, तीसरा बार अच्छा होना चाहिए, हाँ मुझे अच्छा वचन दो बोल के बहुत प्रार्थना करके ऐसा खोला, क्या लिखा है, जो करना है जल्दी करो, तो क्या करेगा, यहूदा फांसी में गया, तुम भी ऐसा करो और जो करना है जल्दी, ये तीनों लिखा है, ये तीनों वचन में लिखा हुआ वचन है, लेकिन ये तीनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। तो इसलिए परमेश्वर, अभी एक वचन और देख लीजिए, इसी प्रकार इसी बात से मतलब इब्रानी 1:1 के आधार का वचन है, वो पॉइंट में बोला नहीं ना, वी हैव टू गो टू वेरियस पोर्शन में वो बता दिया। एशिया का 34:6 देखो, एशिया का 34:6, परमेश्वर का वचन सही प्रकार समझने के लिए आत्मा का जरूरत, सहायता का जरूरत है, और वचन के अलग अलग जगह में जाना पड़ता है। 34:16, एशिया 34:16 में क्या लिखा है, यहोवा की पुस्तक से खोज कर पढ़ो, इनमें से एक भी ना छूटेगा, क्योंकि अपने जोड़े से अलग ना रहने पाएगी। समझ में आया, जोड़ा अपना जोड़ा रहता है, खोजो वचन, एक वचन इधर है, उसका जोड़ा कहां रहता है, और एक जगह में रहता है। तो ये हमें समझना बहुत आवश्यक होता है। अभी और एक बात हमें समझना है, उसके लिए वचन लेता नहीं, लेकिन अभी देखो यहूदा की सच्चाई मैंने बताया, परमेश्वर का वचन सच्चाई से समझना है तो अभी ऑलरेडी मैंने बताया उसका कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब पार्श्वभूमि, पार्श्वभूमि मतलब अभी एक वचन पढ़ के लेके आपको देखना है कौन बोला, ये किसको बोला, क्यों बोला, क्योंकि वचन के अनुसार शैतान का भी शब्द है ना, नहीं क्या, शैतान का भी शब्द है, दुष्ट लोगों का भी शब्द है। तो इसलिए हमें देखना है ये कौन बोला, क्या बोला, कौन सा बैकग्राउंड में बोला। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि परमेश्वर का वचन को क्यों अध्ययन करना है, वचन बराबर समझने, वचन बराबर समझना है तो पवित्र आत्मा का सहायता का जरूरत है। ठीक है, वचन बराबर समझना है तो वचन का अलग अलग वचनों में जाना पड़ता है, हर किताबों में जाना पड़ता है, उसका जोड़ा ढूंढकर पढ़ना पड़ता है, रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस बोलता है। और वचन बराबर सीखना है तो उसका पार्श्वभूमि सीखना पड़ता है। पार्श्वभूमि मतलब बैकग्राउंड, कौन बोला, क्या बोला, कैसा बोला, किसको बोला, ये सब देखना है। और चौथी बात यह है कि दूसरा तिमोथी 2:15 देखो, चौथी बात मतलब वचन बराबर समझने के संबंध में चौथी बात। 2 तिमोथी 2:15 देखो, 2 तिमोथी 2:15 में पढ़ते हैं कि 2 तिमोथी 2:15 अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य ऐसा कार्य करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जिससे लज्जित होना ना पड़े, जो सत्य के वचन को ठीक ठीक काम में लाए। का तमिल पढ़ के मुझे सुनाना, बाद में इंग्लिश में बोला तो इंग्लिश में पढ़कर सुनाना। जो सत्य के वचन को ठीक ठीक काम में लाए, तमिल में कैसा लिखा है वो, सत्य, हाँ केवल उतना ही पढ़ना, सत्य के वचन को क्या करना है। 2 तिमोथी 2:15 क्या
तमिल अच्छा है, निदानमाई पगुत बस उतना। अब मलयालम में इतना अच्छा नहीं, वहां का सत्य वचनते यथार्थमाई प्रसंगिച്ചുകൊണ്ട്, वो इतना सही नहीं। तमिल मेरे बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश किसी के पास है तो लिखा है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, उसका तमिल बराबर सही है। सत्य वचनते क्या करना है, सत्य, हिंदी भी इतना क्लियर नहीं लिखता, सत्य के वचन को डिवाइड करना बराबर। का मतलब क्या है, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। थोड़ा सा ये दिमाग इस्तेमाल करके सुनना। सत्य वचन को वहां लिखा है तिमोथी, तुम बराबर उसको डिवाइड करना। निदानमय मतलब, आपका तमिल में निदानमय मतलब, हिंदी बोलो निदानमय मतलब, इंग्लिश हिंदी क्या है, राइटली। ओके, वचन को डिवाइड करने का, देखो ये पूरा वचन है, ठीक है, इसको कैसा डिवाइड करना है, कैसा भी डिवाइड नहीं कर सकता है। हमको मालूम है ये बाइबल को डिवाइड कर सकता है पुराना नियम और नया नियम, है ना, हमको पता है, वो तो हमको पता है। तो परमेश्वर का वचन में, किताबों में, एक वचन के अंदर भी ये, इसका मतलब क्या मालूम है, वो डिवाइड करना है या अलग अलग विषयों को लिखा गया है। देखो उदाहरण के लिए मैं आपको पढ़ के सुनाएगा, आप ले लो तभी आपको समझ में आएगा। यशायाह का पुस्तक ले लो, यशायाह का पुस्तक, यशायाह का पुस्तक, उसका 61, यशायाह 61 देखो, फटाफट लेना, समय कम है। यशायाह 61, उसका आप देखा वर्स 1, 2, केवल देखो, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि सर्व खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। ठीक है, ध्यान से दिया आपने, देखा, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यहोवा के करुणा करने के समय हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। ठीक है, अभी उधर उनके लिए देखो, लूका में आइए, लूका 4 अध्याय में आइए, लूका 4 उसका 16 से लेके, लूका 4 का 16 से लेके, तो हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरत में जाकर अपने मंदिर में यशायाह का पुस्तक से पढ़ता है। ठीक है, नासरत का सिनगोग में जाकर वो यशायाह का पुस्तक को खोला, यही जो वचन अभी हमने पढ़ा। अभी आप देखो क्या है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, और दृढ़ों को छुड़ाऊं, और प्रभु के अनुग्रह के समय के उद्घोषणा करूं। इतना पढ़ने के बाद बंद कर दिया। यशायाह में देखेगा तो थोड़ा बाकी है ना, क्या पढ़ा नहीं, यहोवा का पलटा देने का दिन का घोषणा की बात टच नहीं किया। क्यों टच नहीं किया? क्योंकि यशायाह का पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन का उद्देश्य लिखा है, लेकिन वो अंतिम में जो यहोवा का पलटा देने का दिन, वो यीशु मसीह का पहला आगमन में पूरी होने की बात नहीं है, इसलिए प्रभु वो पढ़ा नहीं। आपका समझ में आया? यशायाह का पुस्तक 61 का 2 में आपको राइटली डिवाइड करना है।
यदि आप बराबर डिवाइड नहीं करेगा तो गलत समझेगा। समझ में आया? यीशु मसीह का पहला आगमन में वो यहोवा का पलटा देने का दिन का प्रचार करने को नहीं आया, उद्धार का प्रचार करने को आया, सुसमाचार का प्रचार करने को आया। इसलिए प्रभु ने उतना पढ़ के बंद करके बैठा। समझ में आया? तो मेरा कहने का मतलब इसी प्रकार बाइबल को बराबर कट करना है। कट करना मतलब आपको शायद अभी आपको जैसा पता है मलाखी तक पुराना नियम है, मत्ती से नया नियम, उतना आप समझते हैं आसानी से। इसी प्रकार वचन पुराने नियम में बहुत सारी बातें लिखा है इस्राएलियों के लिए, वो कलीसिया के लिए नहीं है। अभी हमें वचन सीखने से मालूम पड़ेगा कलीसिया अलग है, इस्राएल अलग है। कई बार पुराने नियम में इस्राएलियों के बारे में लिखी हुई बातें हम कलीसिया के लिए है सोचता है। पहली दूसरी सदियों में जो बातें प्रभु ने वायदा किया, आज कई लोग आज के लिए सोचते हैं कि अन्य भाषा की बातें सब। तो वचन को बराबर डिवाइड करना है। कौन सा वचन किसके लिए बोला, कौन सा वचन कौन सा समय के लिए बोला, कौन सा वचन क्या बात के लिए बोला, ये बराबर सीखने समझने के लिए राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, सत्य का वचन को बराबर विभाजित करना है या डिवाइड करना है। इसके लिए वचन क्या करना है? सीखना है। ठीक है? तो मेरा स्टडी करना, वचन का स्टडी करना, क्यों? वचन बराबर समझने के लिए। नहीं है ना? ज्यादा हो गया? नहीं समझ में आता? कोई बात नहीं। परमेश्वर का वचन ये मैं बता रहा था, हम ये जो वचन के प्रति हमारा रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया क्या होना है? वैल्यू करना है, प्रेम करना है, प्रीति रखना है, मनन करना है, अध्ययन करना है। इतना समझ में आया? अध्ययन क्यों करना है? बराबर समझने को। बराबर समझना है तो क्या चाहिए? आत्मा की सहायता की आवश्यकता है। बराबर समझना है तो क्या चाहिए? अलग अलग जगह में ढूंढना पड़ता है, क्योंकि वचन प्रोग्रेसिवली प्रकाशित कर दिया है। वचन बराबर समझना है तो क्या चाहिए? कॉन्टेक्स्ट देखना है, पार्श्वभूमि पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर शैतान का वचन भी लिखा रखा है, दुष्ट लोगों का वचन भी लिखे रखा है। तो बराबर हमें समझना चाहिए। इधर उधर से एक वचन लेके पढ़ नहीं सकता है, पढ़कर हम एक उपदेश को, शिक्षा को दिखा नहीं सकता है। और बराबर समझना है तो क्या भी करना चाहिए? हिसाब से डिवाइड करना है। हिसाब से कौन सा वचन किसके लिए बोला, कौन सा वचन कौन सा नियम के लिए बोला है, पुराने नियम का है, नया नियम का है। ठीक है? अभी जल्दी दो वचन और पढ़ेंगे और मैं जल्दी जल्दी बंद करूंगा। पहला, दूसरा तिमोथी 2:2 वचन सीखने का जरूरत क्या है? 2 तिमोथी 2:2 2 तिमोथी 2:2 वचन सीखने का, वचन का अध्ययन करने का आवश्यकता क्या है? दूसरा तिमोथी 2 तिमोथी 2:2 उधर लिखा है, क्या लिखा है? और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के समक्ष मुझसे सुनी है, उन्हें ऐसे विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दो जो दूसरों को भी सिखाने के। अभी मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता, तिमोथी को बोलता है, तिमोथी तूने जो सीखा दूसरों को सिखाना। दूसरों को सिखाना है तो सीखना पड़ता है। पहला तिमोथी 3:2 में लिखा है, कलीसिया का प्राचीन सिखाने वाला होना चाहिए। कलीसिया का प्राचीन सिखाना चाहिए। सिखाना है तो क्या चाहिए? सीखना चाहिए। नहीं सीखेगा तो सिखा नहीं सकता है। तो क्यों वचन सीखना है? दूसरी पीढ़ी को सिखाने के लिए, हमारे बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है? बस लास्ट में 2 तिमोथी 3:16 देखो। 2 तिमोथी 3:16 यही पुस्तक 3:16 में लिखा है। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा वो पहली बार 3:16 में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है, जिससे कि परमेश्वर का भक्त प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो जाए। वहां से भी इतना ही कहना है, परमेश्वर का वचन सीखने का आवश्यकता क्या है?
परमेश्वर का वचन सीखने का आवश्यकता यह है, परमेश्वर का वचन में जितनी आशीष है वो बराबर अनुभव करने। अब वचन सीखेगा ना तो क्या आशीष पाएगा? वचन का आशीष पाने के लिए। सो why should we study the Bible? To understand the word correctly and also to teach the new generation and also to enjoy its blessings. वचन का आशीषों को अनुभव करने के लिए, ठीक है? वचन का प्रति हमारा रेस्पॉन्स लास्ट वो ही ड्यूट्रोनॉमी 5:1 में लिखा था, आपको याद है ना? मूसा जब बोलता है तुम वचन को सीखना है, वहां एक बात और बोला था, ड्यूट्रोनॉमी 5:1 बोलो। मैं बंद करूंगा जल्दी, मैं उदाहरण अभी नहीं लेगा, वो अगले हफ्ते लेगा, एक हफ्ता और इसी विषय को ले लेगा। मूसा क्या बोलता है? व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी 5:1। तो मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलवाकर उनसे कहा, हे इस्राएलियों, जो विधियां तथा नियम आज मैं तुम्हें सुनाता हूं, उन्हें सुनो कि तुम उन्हें सीखो और सावधानी से उनका वो भूल जाओ। पालन करना है, सीखना है और पालन करना है। स्टडी द वर्ड, लर्न द वर्ड एंड फॉलो द वर्ड और डू द वर्ड ऑफ गॉड। फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन के प्रति हमारा रिएक्शन, रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए? सीखना है, सीखने के बाद उसको जीवन में लाना है। ये जो ड्यूट्रोनॉमी 28:1 देखो, वहां फिर से मूसा बोलता है, ड्यूट्रोनॉमी 28:1 वहां लिखा है, यदि तू ध्यान से अपने परमेश्वर यहोवा की सुने तथा उसकी जो आज्ञाएं आज मैं तुझे सुना रहा हूं उन सबका पालन करने की चौकसी करे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे पृथ्वी की समस्त जातियों से अधिक उन्नति करेगा। ड्यूट्रोनॉमी 28:1। अब बहुत सारे वचनों में यह बात लिखा है। जेम्स अपने पुस्तक में पढ़ते हैं, जेम्स है ना, याकूब, नया नियम, क्या लिखा है देखो, जेम्स चैप्टर 1 उसका 22 से लेके वचनों में पढ़ते हैं। क्या बोलता है? परंतु अपने आप को वचन पर चलने वाला प्रमाणित करो, ना कि केवल सुनने वाले जो स्वयं को धोखा देते हैं। यदि कोई मनुष्य वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपने प्राकृतिक मुख दर्पण में देखता है। जब वो अपने आप को देखकर चला जाता है तो तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था को लगान से देखता रहता है, उस पर बना रहता है, वो सुंदर भूल नहीं जाता परंतु फलप्रद कार्य करता है, इसलिए वो आशीष पाएगा। जेम्स चैप्टर 1 22-25। इन वचनों में क्या लिखा है? जेम्स बोलते हैं परमेश्वर का वचन को केवल सुनने वाले मत हो। केवल सुनने से फायदा नहीं, सुनना अच्छी बात है। यदि सुनकर, सीखकर, समझकर पालन नहीं करता है तो उन लोगों के समान है जो दर्पण में जाके देखा, मालूम पड़ा कि चेहरा सही नहीं है, नहीं मेरा चेहरा अच्छा है बोल के चले जाते हैं। कुछ लोग दर्पण को मारता है, क्या है मेरा चेहरा, तुम्हारा दर्पण अच्छा नहीं है, दर्पण अच्छा नहीं। समझ आता है, गुस्सा करता है, वचन सुनाने वालों से गुस्सा करता है। तो मेरे बारे में क्या बोले? वचन में लिखा भैया, हमको नहीं बोला, हम कुछ नई बातें लेके नहीं आता है। परमेश्वर का वचन जब बातें करता है हमसे, हमको ये करना है, वो नहीं करना है, हमारा जीवन में ऐसा लागू करना है, समझते समय हमें वो पालन करना है। करेगा तो क्या मिलेगा? आशीष मिलेगा। ये सारी आशीष मिलेगा। वो मूसा ने कहा नहीं तो आशीष नहीं मिलेगा। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय उसका 3रा पद में भी लिखा है ना, रेवलेशन 1:3 में भी लिखा है, धन्य है वे लोग इन नियमों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं और पालन करते हैं। परमेश्वर का वचन को पालन करना भी अवश्य। मैं इधर बंद करना चाहता हूं। ये सारी बातें उदाहरण के रूप में हमको एक जगह से मिलता है।
प्रभु की इच्छा है तो वो अगले हफ्ते देखेगा, वो भी देखना अच्छा है। मेरे ख्याल से उसके साथ हम ये वचन की बात बंद कर देता। ठीक है, प्रभु में सहायता करें। परमेश्वर ने अपनी बड़ी करुणा में, दया में अपना वचन हमको दिया है। ये वचन को क्या करना चाहिए? पसंद करना चाहिए, वैल्यू करना है, प्रेम करना है, मनन करना है, स्टडी करना है और पालन करना है। ऐसा है तो हमारी जिंदगी आशीषित रहेगा, खुशी पाएगा। और ये भी नहीं भूलना, परमेश्वर का वचन ये लिखा हुआ वचन है और परमेश्वर का वचन कौन भी है? प्रभु यीशु मसीह। ये वचन प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए वचन के सामने हमको क्या करना? ये केवल एक कागज का पुस्तक नहीं है, ये वचन में जो लिखा है वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। जीवन है वो, जीवन, ये जीवन है। इसमें पूरा प्रभु यीशु मसीह की बात लिखा है। तो हम ये वचन जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, इसका वैल्यू करते हैं, प्रेम करते हैं, यीशु मसीह का प्रेम करते हैं, यीशु मसीह का पालन करते हैं, यीशु मसीह का आदर करते हैं, तो हमारा जिंदगी में आशीष पाएगा। प्रभु में इन वचनों से सहायता करें। प्रभु के नाम में प्रार्थना करें। तो पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं